श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। संत बताते हैं कि जहाँ एक गोपी एक सखी जो शब्द है वो राधा जी के लिए है, फिर राधा जी का नाम क्यों नहीं आया? तो संत बताते हैं कि एक तो जी सुखदेव जी की इष्ट थी, इष्ट का बार बार नाम नहीं लेते हैं, इसलिए राधा जी नहीं कहा उन्होंने। दूसरी बताते हैं कि सुखदेव जी की स्थिति ऐसी थी कि राधा नाम से उनकी समाधि लग जाती थी, और अगर वो राधा कहते उनकी समाधि लग जाती फिर परीक्षित को कौन संभालता, इसलिए कृपा करके परीक्षित पर उन्होंने राधा शब्द नहीं कहा। तीसरी वजह बताते हैं कि राधा और कृष्ण दो नहीं एक ही हैं। आधा का ब्रह्म का सूचक है, और रा जो ब्रह्म की एक धारा है उसका सूचक है। तो क और क्र में ही राधा कृष्ण दोनों हो गए। कृष्ण इसी में राधा भी है और इसी में कृष्ण भी है, क्योंकि वो दो नहीं है। जैसे चांद और उसकी चांदनी दो नहीं है, एक ही है, लेकिन फर्क है चांद और चांदनी में। फिर भी दोनों एक ही हैं, एक फर्क है। नाथ मुनीस कहे कछु अंतर, सावधान होए सुने बिहंगवर। कुछ फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि चांद के बिना चांदनी नहीं रहेगी, लेकिन चांदनी के बिना चांद का अस्तित्व रहता है। चांदनी नहीं हो फिर भी चांद वैसा ही रहेगा, लेकिन चांदनी चांद के बिना नहीं होगी। दूसरी बात, जमीन पर चांदनी आती है, चांद उतर के नहीं आता भाई, चांदनी आती है। तीसरी बात, चांदनी में कोहरा आ जाता है, चांदनी बादल की घटा में आ जाती है, चांद घटा में नहीं आता है। चांदनी में कोहरा हो जाता है, चांद ज्यों का निर्लिप्त रहता, निर्विकार रहता। चांदनी की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चांद घटता बढ़ता नहीं है। चांद की कला है ना चांदनी, उसमें घटना बढ़ना होता रहता है। वो कभी पूर्ण होती है, कभी अमा हो जाती है। इसलिए जो राधा है ना वो कृष्ण पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि चांद किधर निकल रहा है तो चांदनी को पकड़ लो, अगर आपको कृष्ण से मिलना है तो राधा को पकड़ लो। लेकिन हिलादनी शक्ति है राधा। जैसे समंदर में ज्वार आता है, तूफान आता है, ऐसे ये एक उबाल है चेतना का, ये एक ज्वार है चेतना का। तो वो राधा जी उनको घमंड नहीं हुआ, भगवान ने उनको गोदी में उठाया, फिर वो नखरे करने लगी तो भगवान ने उनको कंधे पे बैठा लिया, फिर और नखड़ेल हो गई। फिर एक पेड़ पर एक बेल थी, उस पर बहुत सुंदर फूल लगा हुआ था। राधा जी सोचने लगी कि अगर ये फूल मेरे बालों के गजरे में लगे तो कितना गजब की लगूंगी मैं, कितने गजब के मेरे बाल लगेंगे, कितनी सुंदर हो जाऊंगी। जो उनका चित्त शरीर के सौंदर्य की तरफ गया, प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ गया, और जो उन्होंने ऊपर को हाथ उस फूल को तोड़ने के लिए किया, भगवान उनको वहीं लटकती हुई छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत गंभीर कथा है। माने योगी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते भटक जाता है, प्रेमी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते अटक जाता है। जाने कहां कहां, क्योंकि मन बहुत ही गंभीर है, ये मन बहुत ही समंदर है गहरा। रोने लगी, फिर वहां रोने के सिवा कुछ और नहीं।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत हो, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। तो राधा जी रो रही है वहां। इधर सभी सखियों को कृष्ण के बिना कुछ होश आया, एक दूसरे से मिली, कन्हैया को नहीं पाया तो तड़प करके ढूंढती ढूंढती गई। देखा कि कोई सखी कन्हैया उसको अपनी गोदी कंधे पे बिठा करके ले गए हैं, क्योंकि भगवान के जो चरण थे यमुना की रेत में धंसे हुए थे और उनके गजरे के फूल वहां झड़ रहे थे रास्ते में। तो उन चिन्हों पर गई तो देखा कि कोई सखी रो रही है। वहां पहुंची तो देखा कि राधा रो रही है।